नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोबाइल रिपोर्टर। अक्सर हम आपको कुछ ना कुछ दिखाते रहते हैं, घटना के बारे में जानकारी देते रहते हैं। आज हम जहां आए हैं ये तिलकेश्वर ओपी के हद में पड़ता है, घोड़दौर गांव है। इस घोड़दौर गांव में हम आए हैं और यहाँ देखिए काफी सारा भीड़ है। हमारे साथ खड़े हैं इस गांव के सरपंच साहब भी हैं और ये खेत में हम खड़े हैं बिचले चौर में। आज इस चौर में किस लिए आए हैं उस चीज की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जो किसान को अन्नदाता कहा जाता है, ये अगर अन्नदाता न रहे, किसान अगर न रहे, किसान अगर फसल न उपजाए तो दुनिया जो है भूखे मर जाएगा लोग, क्योंकि फसल अन्नदाता ही उगाता है और किसान का दूसरा नाम अन्नदाता दिया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी अन्नदाता को मदद करते हैं, जिसके तौर पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप तो आपको 2000 का जो है मिलता है, जो कि सालाना 6000 रुपया देता है। वो सरकार इसके लिए देता है जो समय समय पर किसान खाद खरीद करके खेत में डाले, बीज ले, बुआई करे, पानी पटाए, पटवन करे, इसके लिए देता है। लेकिन जब उस बीज और खाद को ला करके किसान खेत में लगाता है और उसके बाद कुछ असामाजिक तत्व, कुछ उपद्रवी जो है उस फसल को नष्ट कर देता है, उसको काट देता है, उसको काट के दुश्मनी से उसको नुकसान पहुंचाता है, तो फिर वो किसान क्या करे? भूखा मरेगा, आत्महत्या करेगा, फांसी लगाएगा। क्यों लगाएगा? क्योंकि उनको ये फसल नुकसान होगा। आज एक मकई का जो बाल पेड़ होता है उसमें 2-2, 3-3 जो है फसल बाल लगता है, जिससे किसान जो है जब खेती करता है तो खाद वाले से उधारी खाद लिया जाता है, बीज लिया जाता है और उनको बोला जाता है जब हमारे फसल होगा तो हम आपको काट के पैसा चुकता करेंगे। और अगर उस फसल को कोई नुकसान कर दे तो कितना उनके दिल पे क्या बुरा असर होगा, जो कि आज यहाँ पर में किसान के साथ हुआ है। और आधे ये देखिए इस फसल को काट के नुकसान कर दिया गया है। देखिए ये फसल को नुकसान किया गया क्योंकि यहाँ पर में न कुछ तो 50 फसल यहाँ पे पेड़ गिरा हुआ है और ऐसे कई जगह इनके प्लॉट में गिरा हुआ है, जो कि यहाँ की ग्रामीणों ने देखा है। इस पंचायत की जो सरपंच साहब है उन्होंने भी देखे हैं और उन्होंने देख करके यहाँ कुछ ग्रामीण के साथ आए हैं। अब इनसे पूछ रहे हैं जो आखिर ये गांव के सरपंच है, इनकी क्या डिसीजन है और क्या सच्चाई है। सरपंच साहब, आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूंगा कि आपने इस चैनल को माध्यम से फसल क्षति को देखने के लिए आए। मेरा नाम इंद्रकांत पासवान, चिड़ी सीमा पंचायत के सरपंच हूं मैं। मुझे जब शाम को राजीव जी के द्वारा जानकारी मिली कि हमारे मकई के खेत में मकई को क्षति पहुंचाया जाता है, तो हमने कहा कि ठीक है तो उसको देख लिया जाएगा। हमें अभी सुबह में बुलाया गया था, हमने यहाँ पर आया, स्थल को देखा, वाकई 4-5 जगह काफी मात्रा में मकई को तोड़ा गया है, पेड़ से कुचला गया, क्षति हुई है। इसके लिए मैं राजीव जी से भी कहूंगा कि इसके विषय में हम लोग भी पता लगाते हैं जो कहाँ क्या सच्चाई है, किसके द्वारा ये घटना घट रहा है, और उसको वास्तविकता में आप भी अपने स्तर से लीजिए और इसको लेकर के हम लोग उसको, अगर कोई दोषी इसमें निकलते हैं, पाए जाते हैं, तो उसको सामाजिक स्तर से दंडित भी किया जा सकता है। किसान को नुकसान है, उसको क्या मिलेगा? उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। किसान को किसी तरह से फसल में सारे पूंजी लगाते हैं, तो उनको हम चाहेंगे सरकार से कि कुछ लाभ, फसल की क्षति होता है उसका लाभ मिले। ये आपका ही खेत है? जी मेरा खेत है। आपको किसके ऊपर, किसी के ऊपर शक है या क्या है आपको? मेरा किसी के ऊपर शक है, ग्रामीण में 2-3 आदमी पर शक है। वो तो एप्लीकेशन लिखा जाएगा, उसमें जो होगा दिया जाएगा। ये नुकसान आपका लगभग कितना हुआ है? नुकसान 14 तारीख से हो रहा है, हम लोग को पता नहीं था। 14 तारीख हो रहा है तो दिन में 2 बजा 3 बजा मकई ले जाते थे घर पे। ले जाने के बाद 14 से 18 तारीख तक हो गया है। 18 तारीख के शाम में मालूम चला ऐसे ऐसे मीटिंग हो रहा है, इसको खेत जोत के मकई उपटा दो, नहीं तो जितना मकई टूटेगा उतना मकई तोड़ दो। जानकारी मिलने के बाद आज ही कदम उठाए, ग्रामीण को लेकर आए हैं खेत में। अच्छा, कौन लोग है जो ऐसा आपको मतलब ये कर रहा था, जानकारी दे रहा था आपको? कैसे कौन है जो मीटिंग कर रहा था आपका खेत जोतने या नुकसान करने का? वो तो हमें एप्लीकेशन में दे देंगे। अभी जो है ग्रामीण लोग से निवेदन है, ये दिखाने के लिए आए हैं। जो हो सही बात हो, सही कहे या गलत है गलत कहे, अभी देख लीजिए। ग्रामीण लोग के बुला के ले आए। आप ग्रामीण स्तर पे पहले फैसला करना चाहते हैं? जी, उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद आगा देखिए
अन्नदाता जो है किसान को ऐसे ही नहीं कहा गया है। इनका दिल इतना बड़ा है जो अभी भी ये चाह रहे हैं जो हम प्रशासन के मामला में न जाए, सामाजिक स्तर पर बैठ के समाज के बीच में फैसला हो जाए, पंचायत हो जाए। दुश्मनी है, आप इंसान से लड़िए, फसल को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आज ये फसल नहीं उपजेगा तो आप क्या खाइएगा? आपका भी बीवी बच्चा भूखा मर सकता है, तमाम देश की लोग को नुकसान हो सकता है। ये महिलाएं हैं जो किसान है, ये अपना खेती करते हैं, ये माता राम से पूछते हैं इंसान के करे या कना भले नुकसान। हम ककरो आँख से नहीं देखलिए। हम दुनू गोटा गार्डन गेल छियै गंगा सागर, अच्छा, बच्चा सिंगल दोकान करे छै। हाँ, हमरा घर पर कोई नहीं छै ते नुकसान भले। हमर जाउत जे छै ने भैयारी के बच्चा, उ 2 दिन के बाद खेत एले त गले गांव पर हल्ला करे से मकई सब खेत में टूटल छै। तब हमर ये कनकिरबी एले ना तो उठा ले गेले तब फेन ओहि खेत में तोड़ दलकै। तो ओहे जजा कहलकै ना, तब कहलकी रात हम जे एलिए दुनू प्राणी काल्हि भर के बुललिए ना, घर पर हल्ला कैलिए ना के हमरा एते विनाश करियो, सब शरीर से लड़ते शरीर से लड़ लो का जजात के क्षति नहीं करो। तब की कलकै ना ई रेतबासा में उ टूटल है रेतबासा में। अच्छा, तो अहाँ की कहे ले चाहे? हमें कहलिए समाज फैसला करते, समाज के दुख किया क्षति है। अहाँ पहले सामाजिक स्तर पर जेबै। हाँ, पहले समाज फैसला क्या दलके तो ठीक है, नहीं कलके तकर बाद हेतै। एक बाद हाँ, तकर बाद हेतै, वो देम धर्जिता अखनी छै। देखिए, इनका कहना है जो हमको सामाजिक स्तर पर फैसला हो जाए। बताइए, एक इतना मेहनत से और इतनी मेहनत करके कर्ज लेकर के उसके बाद किसान खेती करता है, और किसान खेती करता है उसके बावजूद किसान को परेशानी होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये वही फसल है जो नुकसान हुआ है। और देखिए, ये फसल आज एक में अगर 3 बाल लगता है या 2 ही बाल लगता है एक पेड़ के अंदर, कितना फसल, ये कितना पेड़ में फल लगता है? 2 फल लगता है, 2 लगता है। लमसम ये जो है आपको 150-200 से ऊपर गाछ होगा। ये आज का गाछ आज है जो नुकसान हुआ जी, है, आज हुआ ये सब। 14 तारीख से नुकसान होकर आज का इतना गाछ है आज और इतना निकला है जी। अच्छा, ये आपको लग रहा है जो कोई आपसी दुश्मनी के कारण भी ऐसा कर सकता है? जी, दुश्मनी के कारण से ही हो रहा है। दुश्मनी के कारण जी। से हो रहा है। देखिए, इनके फसल नुकसान करने वाले से हम बार बार यही कह रहे हैं, जो किसी भी व्यक्ति को जरूरी नहीं है, जो आपका अगर झगड़ा है तो आप उनसे डायरेक्ट कर सकते हैं, थाना पुलिस है, प्रशासन है, कोर्ट कचहरी है, लेकिन फसल नुकसान मत कीजिए। क्योंकि फसल नुकसान करने से आप ये सोचते होंगे जो हम किसान की फसल नुकसान की है, जिसका वो भूखा मरेगा। जी नहीं, वो नहीं मरेगा, उसके साथ साथ पूरा देश भूखा मरेगा। क्योंकि एक नुकसान आप कर रहे हैं, आज इनके देखा देखी, आपके देखा देखी, कल कोई और करेगा, परसों कोई और किसी का करेगा, पूरे देश में हाहाकार मच जाएगी, प्रलय मच जाएगा, लोग भूखा मर जाएगा। इसके लिए आपसे ये आग्रह करेंगे, जो भी है आप, अगर आपको दुश्मनी है व्यक्तिगत कीजिए। किसी की फसल को नुकसान करके आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं। और इस क्षेत्र का जो बीओ साहब है, उनसे भी हम कहेंगे सर, इस पे जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। क्योंकि लोग आपस की दुश्मनी फसल पे निकालता है, जो कि एक गलत है। अगर फसल नुकसान होगा तो उससे एक इनका व्यक्तिगत नहीं, पूरे देश की समस्या, पूरे समाज की समस्या है।